अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे, अवामी नुमाइंदों ने पार्लियामान के बजाय बयानबाजी के लिए प्रेस क्लब को चुना। ऐसा लगता है जैसे ये सब किसी खास मकसद के तहत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने कहा कि हम तौहीन अदालत पर कार्रवाई करेंगे तो क्या ये इस पर भी अदालत पर चढ़ दौड़ेंगे। इदारों पर हमले कौन सा आज़ादी इज़हार राय है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को 5 जून को तलब कर लिया गया। सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुद नोटिस की समाअत। अगर हम तौहीन अदालत पर कार्रवाई करेंगे तो क्या ये अदालत पर भी डंडे लेकर चढ़ दौड़ेंगे। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, मेरे खिलाफ इससे ज्यादा गुफ्तगू हुई है लेकिन नजरअंदाज किया। इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने सोचा कि हम भी तकरीर कर लें। अगर बुरा किया है तो नाम लेकर कहें। इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। इदारे अवाम के होते हैं। इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। आज़ादी इज़हार और तौहीन अदालत से मुताल्लिक़ आईन और कानून पढ़ें। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा, प्रेस क्लब जाकर कॉन्फ्रेंस की, आप पार्लियामान में बात कर सकते थे। ऐसा लगता है जैसे किसी खास मकसद के तहत ये किया गया। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भी बोले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया गया। जस्टिस काजी फैज़ का कहना था, मुहज़्ज़ब माशरे में कोई ऐसी बात नहीं करता, इसलिए वहाँ तौहीन अदालत के नोटिस नहीं होते। चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या जरूरत है। अदालत ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मजीद समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनातियों के केस की समाअत। अदालत ने महकमा कानून पंजाब की कमेटी की दरख्वास्त पर जजेस तैनाती के लिए एक मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 14 साल गुजर गए। यही तमाशा देखते हुए अदालत नहीं चाहती कि कोई बदमज़गी हो। लाहौर हाई कोर्ट में खुसूसी अदालत में जजेस की अदम तैनातियों के केस की समाअत। अदालती हुक्म पर सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर कानून पंजाब सुहेद अहमद मलिक अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक ने कहा, मासी में भी कानून के मुताबिक सिफारिशात के साथ जजेस की तैनातियाँ की गयी। अगर पैनल बनाकर भेज दिया जाए तो 2-3 दिन में जजेस की तैनाती कर दी जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आइन और दहशतगर्दी के कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस पैनल बनाकर भेजेगा। जहाँ तक मुशावरत का ताल्लुक है वो तो चैम्बर में भी आकर कर चुके। मुशावरत करते वक्त तो आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला। जल्द इंसाफ की फरहमी अदलिया की आईनी जिम्मेदारी है। तमाम सियासतदान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अगर बामायने मुशावरत चैम्बर में करने का मौका दिया जाए तो नई कमेटी इस पर अमल करेगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चैम्बर में क्यों बात की जाए, यहाँ खुली अदालत में क्यों न बात की जाए। जो नाम मैंने देने थे वो दे दिए। तैनातियाँ तो वज़ीर आला ने करनी है। बताए कब वज़ीर आला ने कहा कि मैं बामायने मुशावरत के लिए आना चाहती हूँ। अगर माजी में गलत होता रहा है तो इसे दुरुस्त होना चाहिए। 14 साल गुजर गए यही तमाशा देखते हुए। अदालत नहीं चाहती कि कोई बदमज़गी हो। अदालत ने महकमा कानून पंजाब की कमेटी की दरख्वास्त पर जजेस तैनाती के लिए एक और मौका देते हुए केस की मजीद समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जजेस तैनाती के मामले पर 3 रुकनी कमेटी बना दी गई थी। पीर को बामानी मुशावरत का अमल मुकम्मल हो जाएगा। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हमने अदालतों और जजेस का हमेशा एहतराम किया। आज हमारी दरख्वास्त थी कि मुशावरत चैम्बर में की जाए। मैटर आया था कैबिनेट में लास्ट टाइम, तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कैबिनेट में एक कैबिनेट कमेटी बनाई और उसमें लॉ मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान साहब, फाइनेंस मिनिस्टर और मैं भी। और जज साहब ने बुलाया था कि ओपन कोर्ट में आकर बात करें। हमारी दरख्वास्त थी कि चैम्बर में कर लें, लेकिन अभी हियरिंग हो गई है। मंडे का टाइम है और इंशाल्लाह मीनिंगफुल कंसल्टेशन के साथ इस मामले को निपटाएं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि 1.5 साल से जजेस की तैनाती क्यों नहीं हो पा रही? तो तब भी जजेस की तैनाती जो थी वो नहीं हो सकी थी, तो अब क्या किरदार अदा हमने हमेशा जजेस का भी एहतराम किया है, कोर्ट्स का भी एहतराम किया है, जुडिशल ऑफिसर्स का भी एहतराम किया है। हमने ना कोर्टों के ऊपर धावे बोले हैं, ना कोर्ट जजेस को ओए ज़ेबा जज कहकर बुलाया है। हमेशा रिस्पेक्टफुली घंटों घंटों खड़े होकर ना हक वो सज़ाएँ भी ली हैं और जो हमारी लीडरशिप के साथ हुआ, मगर सिर्फ कोर्ट्स के एहतराम, कानून के एहतराम की वजह से और आज सुरखरू हुआ है। अल्लाह ताला का फजल, तो ना कोई ऐसी इंटेंशन है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन का प्रोसेस मुकम्मल होकर ट्रांसपेरेंट फेयरनेस मज़ीद बढ़ेगी और जजेस की तैनाती। और ये भी बता दूं कि हमारे सामने पहली दफ़ा काबीना में, ये लास्ट काबीना ट्यूसडे को, मंगल को ये केस आया, फ़ौरन कमेटी बनी और आज कंसल्टेशन के लिए ओपन कोर्ट में जज साहब के सामने। एक हफ्ते तक
तक जजेस की तैनाती हम देख रहे हैं? मंडे को जी दोबारा हेयरिंग है इंशाल्लाह। चलो, थैंक यू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए सेक्रेटरी दिफा से पीर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि दरख्वास्त गुजार ने खास तौर पर ISI को दरख्वास्त में नामजद किया है। सेक्रेटरी दिफा बताएं कि अहमद फरहाद इस्लामाबाद से क्यों और कैसे लापता हुए। ISI MI से रिपोर्ट्स लेकर सेक्रेटरी दिफा रिपोर्ट पेश करें। तहरीरी हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत को पुलिस हुकाम ने बताया कि वाक़े पर JIT तश्कील दे दी गई है। पुलिस के मुताबिक वाक़ई की CCTV फुटेज हासिल और जियो फेंसिंग कर रहे हैं। जहां से अहमद फरहाद लापता हुए वहां सेफ सिटी कैमरे नहीं हैं। गुज़िश्ता रोज शायर अहमद फरहाद लापता केस की समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि लोगों को लापता करने वालों के खिलाफ सज़ाए मौत की कानून साज़ी होनी चाहिए। वही लोग मिसिंग हैं जो लापता अफराद पर ज़्यादा बात करते हैं। और अब ये जानिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी बातचीत पर पाबंदी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी है। दरख्वास्त शेर अफजल मरवत की जानिब से दायर की गई थी। जेल में कैदी की सियासी बातचीत पर पाबंदी से मुतालिक जेल रूल्स की शिक 265 के खिलाफ शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार शेर अफजल मरवत अदालत में पेश हुए। शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ अपनाया कि एडवोकेट जनरल ने इस दरख्वास्त पर एतराज़ उठाया था। बानी PTI को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई। जहाँ से सजा हुई वो जुडिशल एरिया भी इस्लामाबाद का है। अडियाला जेल पंजाब और रावलपिंडी में आती है, लेकिन कैदी इस्लामाबाद का है। अदालती मावन जैनब जंजुआ ने कहा, मुस्लिम या कैदी जिस जुडिशल कस्टडी में होता है इसको देखना होगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल के दरख्वास्त पर दायर इख्तियार से मुतालिक एतराज़ मुस्तरद कर दिए। अदालत ने केस की समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास, वज़ीर आला का खिताब। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती हो रही है। क़याम अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। जम अजला को फंड्स नहीं दिए जा रहे। इस मसले को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारा हक है हमें 2 माह में दिया जाए। मज़ीद कहा कि अगर मेरे बयानात गैर जिम्मेदाराना करार दिए गए तो इस गैर जिम्मेदारी का सिलसिला जारी रहेगा। कर रहे हैं बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत सूबा, बावजूद इसे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और बार बार हो रही है। ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान बनने से पहले से लेके अब तक इस तरह पाकिस्तान में हर एक ने कुर्बानी दी, हर पाकिस्तानी ने कुर्बानी दी। इन लोगों ने बहुत ज्यादा कुर्बानी दी है। हमारे अमान इस रवैये के साथ मैं समझता हूँ कि अगर ये समझा जा रहा है कि हम खामोश रहेंगे और खामोशी से बर्दाश्त करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। का जो 50,000 रुपया बकाया है हमें वो इसी 2 महीने के अंदर चाहिए। ये हमारा हक है, हमें चाहिए। आप हमें मजबूर ना करें। फिर आप मेरे बारे में कहते हैं कि जी मैं गैर जिम्मेदाराना बयान देता हूँ। अगर अपना हक मांगना, अपने लोगों का हक मांगना, जिसे लोगों ने वोट दिया है, यहाँ पहुँचाया है, अगर उसका हक मांगूं और ना मिले हक के लिए और आपके गैर जिम्मेदारी है तो मैं गैर जिम्मेदार हूँ। मुझे फख्र है इस बात पे, मजीद गैर जिम्मेदार बनूंगा। बुशरा बीबी अपने वकला बानी PTI और फाजिल जज से नाराज हो गई। बानी PTI की हिदायत पर फैमिली पोर्शन भी ना गई। बुशरा बीबी ने बेटियों से मुलाकात भी अडियाला जेल के अलग कमरे में की। बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज़ मेडिकल चेकअप करवाने से भी इनकार कर दिया था। बुशरा बीबी बानी PTI से खफा, वकला और फाजिल जज से भी नाराज। जराए का कहना है कि बानी PTI के कहने के बावजूद बुशरा बीबी फैमिली पोर्शन में ना गई और उन्होंने अपनी बेटियों से मुलाकात भी अडियाला जेल के अलग कमरे में की। वकला के कहने पर बुशरा बीबी ने जज पर अदम एतमाद की दरख्वास्त वापस ले ली। गुज़िश्ता रोज बानी PTI और बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप होने थे, ताहम बुशरा बीबी ने मेडिकल चेकअप करवाने से भी इनकार कर दिया था। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर फैसल के इसरार के बावजूद बुशरा बीबी ने खून का सैंपल नहीं दिया। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर अज़मा बुखारी का रद्द अमल सामने आ गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि विफाक के फंड पर सूबा चलाने वाले शेखियाँ ना भगा रहे। कहा कि गंदम खरीद कर पंजाब के किसानों पर एहसान नहीं किया जा रहा, अपनी ज़रूरत के लिए ख़रीदारी की जा रही है। पंजाब के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फ़िक्र करें। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है कि टिकटॉकर्स की सदर टिकटॉक बना रही है। इनके पास किसानों के लिए वक्त नहीं है। किसान वफ़द से मुलाकात के बाद उनका कहना था कि शुगर मिल्स आपकी चल रही हैं, किसानों को देने के लिए पैसे नहीं। इस मौके पर शेर अफजल मरवत का कहना था कि हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, सरहदें महफूज नहीं। उनका कहना था कि दलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अदलिया को डराने के लिए थी।
का सारा दावरोमदार जो है ना, उसकी पूरी साल का खर्चा, उसकी तमाम तकरीबात, उसकी गमी खुशी इस गंदम के साथ या गनी के साथ हो। और वो दोनों इस वक्त इस बुरे हाल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं कि यहाँ हमारी टिकटाकर चीफ मिनिस्टर, अभी हम देख रहे थे कि वो एक किस्म की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वर्दी पहनी हुई। इस वक्त किसान जो है ना वो दर बदर टोकरे खा रहे हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। तुम शर्म करो, तुम्हारी अपनी शुगर मिले हैं और तुम जो है ना अपनी माल बना रही हो, याशिया कर रही हो, और शर्म आनी चाहिए इस बात पे। ये हम बताना चाहते हैं कि इस वक्त अदलिया जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कड़ी हैं। हम मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आजकल के दौर में जो भी अदलिया पे अर्ज़ा सराई करेगा उनको सुमोटो के तहत कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन में बुलाया जाए। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीनी कंपनी के वफ़द से मुलाकात में कहा कि यूएन ने पाकिस्तान की हर बुरे वक्त में मदद की है, जिस पर मुल्क समेत पूरी कौम चीनी क़यादत और चीनी अवाम की शुक्रगुजार है। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में मादनियात और कानकुनी के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। बैरूनी सरमायाकारों की पाकिस्तान आमद जारी, चीनी कंपनी की भी मादनियात और कानकुनी में भरपूर दिलचस्पी। चेयरमैन वांग जिंग चिंग की क़यादत में चीनी कंपनी MCC टोंगसंग रिसोर्सेज के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वफाकी वुज़रा अहमद खान चीमा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर हुसैन, जाम कमाल खान और मुताल्लिका आला हुक्काम भी शरीक थे। कंपनी ने पाकिस्तान में मिनरल पार्क बनाने के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का चीनी कंपनी का खैर मकदम, हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। वज़ीर आज़म ने मुताल्लिका वफाकी वुज़रा और अफसरान को चीनी कंपनी के साथ मुशावरत की हिदायत की। सब्ज़ के बाद सियाह वर्दी ज़ेब तन वज़ीर आला पंजाब एक बार फिर मुनफरिद रूप में सामने आ गई। एलिट फोर्स की पासिंग आउट परेड में इन्हीं का यूनिफॉर्म पहनना और तकरीब में शिरकत की। देखते हैं ये रिपोर्ट। पुरवकार शख्सियत को वर्दी ने चार चांद लगाए, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए। मरियम नवाज लाहौर एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। इस मौके पर उन्होंने एलीट फोर्स की वर्दी पहन रखी थी। तकरीब में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी मौजूद थे। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, फिर पास आउट होने वाले दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी पेश की। सी ट्रैवलिंग का खूबसूरत मुजाहरा फीमेल कमांडोज रमशा अमीर और इकरा जमशेद ने पेश किया, जिसके बाद तरबियत याफ्ता जवानों ने हेली रैपलिंग का मुजाहरा किया। इसके साथ कई शोबों में पेशा वाराना महारत पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब ने पास आउट होने वाले जवानों को मुबारकबाद पेश की। मरियम नवाज ने कहा, ख़वातीन को पास आउट होते देखकर खुशी हुई। जितनी आपके वालिदैन को, आपकी फैमिलीज़ को, आपके घर वालों को खुशी हो रही है, आप यकीन जानो उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है, या शायद उससे ज़्यादा हो रही है। मैं आप सबको, आपके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने IG पंजाब की अहलियत को भी सराहा। मरियम नवाज कहती हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर जुर्रतमंद इंसान हैं, वो पुलिस फोर्स में काफ़ी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। चाहते हैं हर शोबे में माहिर अफराद आगे आएँ। स्पोर्ट्स बोर्ड को एक प्रोफेशनल इदारे की तरह काम करना चाहिए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स बोर्ड में बहुत से मसाइल हैं। सिम्स ब्लॉक करने से नहीं रोका, हुक्म इम्तिनान निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई पर था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के केस की समाअत में कहा है कि अदालत ने सिम्स ब्लॉक करने से नहीं, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। हुकूमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। अगर कोई टैक्स पेयर नहीं इसके नाम पर सिम बच्चा इस्तेमाल कर रहा हो तो इसका क्या करेंगे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा, मस्तूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इसमें डर ये होता है कि FPR वाले हर एक को अपने लूप में ले लेते हैं। कोई रूल रेगुलेशन भी तो दें। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया किसी गरीब को नोटिस नहीं जाएगा, जवाब के जरिए मुतमईन करने वाली की सिम बहाल हो जाएगी। और अभी जानिए, सिंध हाई कोर्ट ने पब्लिक टॉयलेट केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। सूबे भर के शहरों में तमाम पब्लिक मकामात पर टॉयलेट बनाने का हुक्म दे दिया गया। कहा कि ये सहूलत मुफ्त फराहम की जाए। शहरियों का कहना है कि पब्लिक टॉयलेट का क़याम बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है।
हाई कोर्ट का अहम फैसला, सूबे भर के शहरों में पब्लिक टॉयलेट्स बनाने का हुक्म। तहरीरी फैसले में सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची और दीगर को फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पाबंदी से जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक कराची के पार्क समेत अहम मुकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स दस्तयाब नहीं हैं। अदालत ने पार्कों, बाजारों और बस स्टॉप समेत तमाम पब्लिक मुकामात पर टॉयलेट बनाने का हुक्म दिया है। शहरियों ने इस इक़दाम को सराहा है। लोगों का कहना है कि टॉयलेट की अदम दस्तयाबी सेहत आमा के लिए खतरा है। जी हम लोग आते हैं यहाँ पर, फैमिलीज आती हैं, पूरा दिन लग जाता है यहाँ पर। टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं है। मॉल्स में जाएं अगर तो वहाँ पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी सहूलत नहीं है। बहुत परेशानी होती है। बहुत सारी खवातीन और जो मर्द हज़रात आते हैं दूर से और पूरा दिन शॉपिंग करते हैं, तो उनको बच्चे साथ होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम है और ये पब्लिक टॉयलेट बिल्कुल बनने चाहिए। अदालत ने कहा डिवीजन की सतह पर पब्लिक टॉयलेट्स कमेटीज बनाई जाएं। कमेटीज में डिप्टी कमिश्नर्स, मेयर्स और टीएमसी चेयरमैन शामिल होंगे। कराची की पब्लिक टॉयलेट्स कमेटी की सरबराही मेयर कराची करेंगे। SIFC के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से मुतालिक सदर आसिफ अली जरदारी को ब्रीफिंग दी गई। सदर को बताया गया कि प्रोग्राम के तहत किसानों को सहूलियात, आगाही और ज़रूरी आलात की फराहमी में ताउन किया जा रहा है। मुल्क में ज़रूरी इनकलाब बर्पा करने का अज़्म, SIFC का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम से मुताल्लिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को ब्रीफिंग। सदर को बताया गया ज़राअत, लाइफ स्टॉक्स, फिशरीज और ग्रीन टूरिज्म पर काम जारी है। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए किसान को इसके ज़रूरी रकबे से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की जा रही हैं ताकि पैदावार ज्यादा हो सके। एग्री मॉल्स के जरिए किसान को एक ही छत के नीचे तमाम ज़रूरी आलात, आला नस्ल के बीज, खाद, अद्वियात यकसा निर्खों पर दस्तयाब होंगी। सदर पाकिस्तान ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि सूबे इस प्रोग्राम के लिए मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। प्रोग्राम की बदौलत मुल्क में ज़रूरी शोबा मजीद तरक्की करेगा। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी से GHQ में पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात हुई है। मुलाकात में PHF के सदर तारिक हुसैन और दीगर ओहदेदारान भी शरीक थे। जबकि आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की है। ISPR कौमी हॉकी टीम ने कारकर्दगी से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। मज़ीद कहा गया कि हॉकी टीम की मुसलसल कामयाबियों के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। मज़ीद आपको बताएं कि कहा गया कि सदर ने टीम से मुलाकात की है और बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। हॉकी टीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी से GHQ में पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात में इस वक्त PHF के सदर तारिक हुसैन और दीगर ओहदेदारान शरीक हुए। जबकि इस वक्त आपको बताएं कि कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की गई है। जबकि हॉकी टीम ने कारकर्दगी से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। इस मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवाम से जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कौमी हॉकी टीम की जिस तरह से हालिया दिनों में परफॉर्मेंस रही है उसने पूरी कौम के दिल जीत लिए और यही कहना था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, जिनसे आज कौमी हॉकी टीम ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने कौमी टीम की हालिया परफॉर्मेंस को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और उनका कहना था कि जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सामने आई है कौमी टीम की, उसकी बदौलत पूरी कौम के सर जो है वो फख्र से बुलंद हो गए और उन्होंने यकीन दहानी करवाई इस मौके पर पाकिस्तान के कौमी हॉकी प्लेयर्स को, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, कि हॉकी के फ़रोग के लिए और हॉकी को मजीद मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान आर्मी की जानिब से और आर्मी चीफ की जानिब से जो कुछ ताउन मुमकिन हो सकेगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। और उन्होंने प्लेयर्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो आने वाली चैलेंजेस हैं उनके हवाले से नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। इस मौके पर जो PHF के सदर हैं उन्होंने आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर भी किया और उनका कहना था कि इस तरह की हौसला अफजाई से यकीनी तौर पर टीम का मोराल जो है वो भी बुलंद होता है। जी, हॉकी टीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। आर्मी चीफ से GHQ में पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात हुई है। सलमान, ये भी बताइएगा कि खिलाड़ियों ने मुलाकात की, उनके क्या तासुरात थे? सलमान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि आर्मी चीफ की कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की गई है। जबकि GHQ में पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात में PHF के सदर तारिक हुसैन और दीगर ओहदेदारान भी शरीक थे। जबकि आपको बताएं कि कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की गई है। कहा गया कि टीम ने कारकर्दगी से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जबकि इस वक्त आपको बताएं कि हॉकी टीम की मुसलसल कामयाबियों के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इस मुताल्लिक़ आपको बताते चलें कि इस वक्त हॉकी टीम की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ की कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ़ की गई है और ना सिर्फ तारीफ़ की गई बल्कि कहा गया कि टीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है।
न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।